बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और जेएमएम ने भी वहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जेएमएम को लेकर के बड़ा तंज जो है वो बीजेपी के तरफ से कसा गया है। अजय आलोक ने एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए कहा है कि झारखंड का जो बांध है वो भी जल्द टूटेगा। बता दें कि राजनीतिक बदलाव के संकेत अजय आलोक ने दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, असम चुनाव को लेकर के उन्होंने पोस्ट किया है और कहा कि कांग्रेस की लंका में जेएमएम ने आग लगा दी। जेएमएम ने कांग्रेस की लंका में आग लगाई, झारखंड का बांध जल्द खत्म होगा। अजय आलोक ने लिखा, जेएमएम ने कांग्रेस की लंका में आग लगा दी, गंगोत्री से गंगा सागर में झारखंड का बांध जल्द ही खत्म होगा। एक्स पर पोस्ट के जरिए अजय आलोक ने झारखंड में भी राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए हैं। तो ये हम पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां पर लिखा है कि किस तरीके से जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जेएमएम की तरफ से थे उनका हाल क्या हुआ है, इसके साथ साथ कितने वोट्स उन्हें मिले हैं, उसकी भी पूरी जो लिस्ट है 16 प्रत्याशियों की, वो भी उन्होंने इस पोस्ट के जरिए दिखाई है। दरअसल बता दें कि आपको जेएमएम ने इस बार कांग्रेस से इतर हटके 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए थे, लेकिन 16 सीटों के प्रत्याशी का हाल क्या हुआ वो सबने देखा और अजय आलोक के पोस्ट को भी आपने देखा। बता दें कि 16 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को भले ही किसी एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से वोट आए और जेएमएम का प्रदर्शन रहा उससे जेएमएम भी जोश में आने की बात कह रहा है। हिमंता की आंधी के बीच हेमंत सोरेन ने असम की राजनीति में अपनी जमीन की बात कही है, जबकि 11 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहकर मजबूत उपस्थिति भी दर्ज कराने में सफलता हासिल की है। हालांकि इस चुनाव में पार्टी को सिर्फ 1.5% वोट ही मिले हैं, लेकिन हेमंत सोरेन पार्टी के प्रदर्शन से संतुष्ट बताए जाते हैं। सीएम हेमंत ने असम की जनता का आभार जताते हुए सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बहुत ही सीमित समय और संसाधन में जो कुछ भी किया जा सका वह आप सभी के सहयोग, विश्वास और सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं था। और देखिए जमशेदपुर से बड़ी खबर है जहां पर हाथियों का तांडव देखने को मिला है, लोगों के बीच दहशत है। बता दें कि हाथियों के झुंड ने यहां पर उत्पात मचाया है, 2 लोगों को पटक पटक कर मार डाला है। चांडिल में मुनीराम गुराई की मौत हो गई है, चाकुलिया में दुलारी मुर्मू को मार डाला है। हाथियों को भगाने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है, पीड़ित परिवार को अब मुआवजा दिया जाएगा। तो जमशेदपुर से यह बड़ी खबर जहां हाथियों का तांडव देखने को मिला है, हाथियों के झुंड ने यह तांडव मचाया है। बताया जाता है कि 2 लोगों को हाथियों ने पटक पटक कर मार डाला है। चांडिल में मुनीराम गुराई की मौत हो गई है। हाथियों के इस उत्पात में हाथियों को भगाने में अब वन विभाग जुटा हुआ है, पीड़ित परिवार को मुआवजे की भी बात कही जा रही है। तो लगातार इन दिनों हाथियों का आतंक इस इलाके में देखने को मिल रहा है। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आशीष, फिर से हाथियों का तांडव, 2 लोगों को मौत के घाट उतारा है हाथी ने, अभी हालात किस तरीके के बने हुए हैं? जी बता दूं कि लगातार जो है हाथियों का झुंड जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिला और सरायकेला जिले में मूवमेंट कर रहा है और इसी दौरान लगातार सुबह की समय जब गांव के लोगों से उनका सामना हो रहा है तो इस दौरान हाथियों द्वारा गांव के लोगों को पटक पटक कर मार दिया जा रहा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। जहां एक तरफ सरायकेला जिले के चाकुलिया क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना को अंजाम हाथियों ने दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जो पूर्वी सिंहभूम जिला है चकुलिया, वहां एक महिला को पटक कर हाथियों ने मार दिया। हालांकि 2 लोगों की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया था और वन विभाग के खिलाफ काफी नारेबाजी कर रहे थे, मगर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं आक्रोशित लोगों को शांत कराने में जुटा गया है। साथ ही साथ जो हाथियों का झुंड है उनको जंगल की ओर मूवमेंट कराया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरह जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है कोल्हान के साथ झारखंड के कई जिलों में, वो एक बड़ी शिकायत की विषय बनते जा रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि अभी गर्मी का समय है, हाथी जो है वो पानी और खाने की तलाश में वो जंगल से बाहर निकल रहे हैं और जो भी गांव के लोग सामना हो रहा है उनको पटक पटक मार दे रहे हैं। मगर अब देखना ये एक वन विभाग जो दावा करता है उससे कैसे धरातल पर उतारा जाता है, गाँव के लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाता है। जी शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। बात अब बेगूसराय की करेंगे जहां जमीन विवाद का एक बड़ा मामला सामने आया है और ये जमीन का विवाद जो है वो जेडीयू के पूर्व विधायक से जुड़ा हुआ है, जहां एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है।
नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक स्थित मामले में एक पीड़ित परिवार ने जेडीयू के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित सुनील कुमार शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन लीज पर दी थी, लेकिन अब पूर्व विधायक उस पर जबरन कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं और विरोध करने पर धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित परिवार ने नगर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। साथ ही लिखित शिकायत देने के बाद कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। वहीं पूर्व विधायक ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया। अंचल अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। भूतपूर्व विधायक मटियानी के जो हैं राजकुमार सिंह, उनके बीच झगड़ा चल रहा है। हमारे जमीन पर वो पहले से रेंट एग्रीमेंट किए हुए थे, लेकिन इधर कुछ दिन से वो बढ़ा चढ़ा के जितना रेंट किए हुए थे उससे ज़्यादा का ज़मीन वो कब्जा में ले रहे हैं, जिसके गुहार मैंने कई जगह लगाया है, थाना में भी किया, एसडीओ साहब के यहाँ भी किया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। रॉयल एनफील्ड सर्विस है अमरदीप सिनेमा के पास, वहाँ पे बगल की जमीन है रॉयल एनफील्ड सर्विस, जो कि पूर्व विधायक राजकुमार सिंह का है। उसके बगल में जो खाली जमीन है उस पर वो कब्जा करना चाह रहे अपने दबंगई से, और अपने क्या कहते हैं सत्ता के हनक में वो इस जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल एक भू माफिया की तरह काम कर रहे हैं, और एक नकली जमाबंदी भी इस पे मुझे पता चला है कि नकली जमाबंदी एक क्रिएट करवा के और उस पे मतलब उसमें कोई केवाला कर हमको प्राप्त हुआ, टाउन थाना से प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच करा कर प्रतिवेदन समर्पित किया, जब थाना को प्राप्त भी हो गया होगा। वो जमीन संबंधी विवाद था, उसको जांच करा करके थाना को मिल भी गया होगा। उसके आवेदक सुशील कुमार शर्मा है। किस पे आरोप लगाए थे? वो एक जमाबंदी चल रहा है नंदनी के नाम से, नंदनी जानकी के नाम से जमाबंदी चल रहा था, उसी को लेकर जो फर्जी है और वो जांच पड़ताल कर रही थी। किस पे आरोप लगाए थे वो सुनील शर्मा के द्वारा? किसके ऊपर आरोप? एक जमाबंदी है, जमाबंदी में 42 उसी पर, और वो जांच पड़ताल कर भेज दी। और देखिए गया जिस इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर बाइक की डिक्की तोड़ करके 1.5 लाख रुपए कैश की चोरी चोरों ने यहां पर कर ली है। खबर है कि फतेहपुर थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बहन की शादी के लिए बैंक से पैसे निकाले गए थे। दुकान पर बाइक खड़ी कर युवक अंदर गया था। मौका पाकर बदमाशों ने डिक्की तोड़ डाली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। ये आपको सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये शख्स इस बाइक को खड़ी कर एक दुकान पर जाता है और उतने में ही मौका पा करके यहां पर चोर पहुंचते हैं और इस बाइक के डिक्की को तोड़ते हैं और वहां से 1.5 लाख रुपए कैश लेकर चलते बनते हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बताया जाता है कि बाइक से 1.5 लाख कैश की चोरी हुई है। बहन की शादी के लिए बैंक से पैसे निकाले थे और इस शख्स के जाने के बाद से देखिए किस तरीके से शातिर आता है, बाइक की डिक्की को तोड़ता है, उसके सिर पर टोपी है और वो थोड़ी देर में वहां से चंद सेकंड में इस पैसे को लेकर फरार हो जाता है। ये तस्वीर आपको तब की दिखा रहे हैं जब ये शख्स अपनी बाइक यहां पर लगाता है और बाइक लगाकर एक दुकान की ओर आगे बढ़ता है। ठीक थोड़ी ही देर में एक और शख्स आता है। देखिए जो टोपी लगाए हुए शख्स है वो बाइक की डिक्की पल भर में तोड़ता है और यहां से 1.5 लाख कैश लेकर चला जाता है। और देखिए गोपालगंज से खबर है, जहां पर जनगणना को लेकर के एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि एक लापरवाही हुई है और इस लापरवाही को लेकर के अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। खबर है कि डीएम के निर्देश पर बैकुंठपुर प्रखंड के हमीदपुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मनीष कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही कई और शिक्षकों से शोकॉज मांगा गया है। डीईओ ने बताया कि सभी शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल अवधि का काम पूरा करने के बाद जनगणना करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक मनीष कुमार को निलंबित कर दिया है। बैकुंठपुर प्रखंड के हमीदपुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मनीष कुमार पर जनगणना के दौरान लापरवाही का आरोप है। साथ ही कई शिक्षकों को नोटिस दिया गया है और उनसे शोकज कर जवाब मांगा गया है। हम लोग यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें जो लोग भी लापरवाही बरतेंगे उस पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश डीएम सर से ही प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में आज एक शिक्षक ने सर को भी मैसेज किया था और हमारे यहाँ ही फ़ोन करके वो लोग लगातार वो बोल रहे थे कि उन्हें जनगणना कार्य से मुक्त किया जाए, क्योंकि इससे
उन पर अत्यधिक प्रेशर पड़ रहा है। जबकि यह सरकार का इतना महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें सभी को, जो लोग भी इन्वॉल्व है, उनको लगातार करना है और इसमें कोई ज़्यादा कार्य करना नहीं है। आपको विद्यालय अवधि के बाद मुश्किल से एक दिन में 4 से 5 घर की हाउस लिस्टिंग करनी है। तो ये इसको देखते हुए ये प्रथम दृष्टया उन पर जो है स्वेच्छाचारिता और कार्य के प्रति लापरवाही का आरोप सिद्ध हो रहा है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने उनको निलंबित करके अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। क्या नाम है शिक्षक का? शिक्षक ये मनीष कुमार हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हमीदपुर SC टोला बैकुंठपुर के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक हैं ये। डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जनगणना में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षकों को अपने विद्यालय के पठन पाठन कार्य करने के साथ ही जनगणना का काम भी करना होगा। ऐसे में जनगणना को लेकर गोपालगंज के डीएम ने सभी शिक्षकों को सख्त हिदायत दी है और डीईओ को इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। डीईओ योगेश कुमार ने कहा है कि इन शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी जो जनगणना में लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। फिलहाल एक शिक्षक मनीष कुमार को निलंबित किया गया है। बाकी शिक्षकों को नोटिस भेजते हुए शोकज का जवाब मांगा जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए, इस बीच गया जी से बड़ी खबर है, जहां पर पटना से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सम्राट कैबिनेट विस्तार को लेकर के। बताया जा रहा है कि जो बड़ी बैठक है वो चल रही है। पटना से बड़ी खबर, जहां सम्राट कैबिनेट के विस्तार को लेकर खबर, कैबिनेट विस्तार पर अब चर्चा तेज हो चली है। पटना बीजेपी दफ्तर में बैठक जारी है। संजय सरावगी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। भीखू भाई दालसानिया भी मौजूद है, संगठन महामंत्री दालसानिया है। तो देखिए, अब कवायद तेज हो चुकी है। शैलेंद्र ने जायजा लिया है। 7 मई को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसकी तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है, जिसमें कई विधायक और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। चूंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान पूरे बिहार से लोग अलग अलग जिलों से आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा सहित कई बड़े चेहरे होंगे और इस कार्यक्रम को कहीं न कहीं बीजेपी ने बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया है और यही कारण है कि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उस समारोह की तैयारियों को लेकर के इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही है। चूंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, बिहार के अलग अलग जिलों से लोग आएंगे। हालांकि कार्यक्रम भले सरकारी हो, लेकिन तैयारी बीजेपी की तरफ से बड़े पैमाने पर की जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। कैबिनेट का विस्तार होना है और एक बड़ा ही भव्य समारोह होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह का ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये समारोह करने की बात कही जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की भी खबर है। और ऐसे में कैबिनेट विस्तार पर अब चर्चा तेज हो गई और खास करके बीजेपी के अंदर ये बैठक, बड़ी बैठक जो है वो चल रही है कि बीजेपी कोटे से कौन कौन से चेहरे होंगे और क्या स्वरूप जो है वो इस नई सरकार का होगा। चूंकि इससे पहले जो शपथ ग्रहण हुआ था वो सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर के हुआ था, लेकिन अब चूंकि विभागों का बंटवारा से लेकर के बाकी, चाहे जेडीयू की बात करें, एलजेपीआरबी की बात करें, हम की बात करें, तो इन सब का एक मिश्रण जो है वो पूरा करना है इस सम्राट कैबिनेट को लेकर के। और देखिए, इस बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नए मंत्रिमंडल से सभी चीजों का ध्यान इसमें रखा जाएगा। पढ़ाना है, रिजल्ट देना है, तो मंत्रिपरिषद का तो होगा ही विस्तार। उसी तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का चयन हुआ, आप भरोसा रखें कि अच्छा ही मंत्रिपरिषद में भी लोग रहेंगे, सभी समाज, समरस समाज के लोग। तो देखिए, उन्होंने कहा कि सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। गिरिराज सिंह का बयान आपने सुना और ये तस्वीर हम आपको बैठक की भी दिखा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र। सम्राट कैबिनेट के विस्तार को लेकर के बीजेपी दफ्तर में बैठक हो रही है, वहां से और क्या अपडेट, क्या रणनीति बन रही है? शैलेंद्र, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। तो देखिए, पटना बीजेपी दफ्तर की बैठक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संगठन महामंत्री दालसानिया की भी मौजूदगी है। भीखू भाई दालसानिया भी बातचीत कर रहे हैं और एक विस्तार से जो चर्चा है वो की जा रही है। लेकिन
कह सकते हैं कि बहुत तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। कई दौर की बैठकें भी लगातार सम्राट चौधरी भी करते रहे, मुलाकात भी लगातार दिल्ली में भी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से करते रहे। इसके साथ साथ मांझी से भी इस बीच मुलाकात होती रही, चिराग पासवान ने भी अपनी बात रखी और अब पटना बीजेपी दफ्तर में ये बीजेपी की बैठक हो रही है। और देखिए, वियतनाम के राष्ट्रपति बोध गया पहुंचे हैं। गया जी से बड़ी खबर, जहां पर जो मंदिर के दर्शन है वो करेंगे वियतनाम के राष्ट्रपति। तुलोम एक दिवसीय दौरे पर बोध गया में है। महाबोधि मंदिर में दर्शन करेंगे, मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। ट्रैफिक प्लान को डायवर्ट किया गया है। कार्यक्रम को लेकर कई रूट बंद भी कर दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वियतनाम के राष्ट्रपति तोलोम की, जो एक दिवसीय बोध गया दौरे पर पहुंचे हैं। तो देखिए, वियतनाम के राष्ट्रपति बोध गया में पहुंचे हैं। तोलोम एक दिवसीय बोध गया दौरे पर पहुंचे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के सुरक्षा सख्त है और इसके साथ साथ ये तस्वीर दिखा रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी की। सीएम सम्राट चौधरी ने स्वागत भी किया है और वियतनाम के राष्ट्रपति बोध गया पहुंचे हैं और बिहार इस धरती के लिए जाना भी चाहता है और यहाँ पर लगातार आगंतुकों का आना होता है। और देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद से बीजेपी के नेता उत्साहित है, तो दूसरी तरफ विपक्ष कई तरीके के आरोप भी लगा रहा है। कार्यकर्ताओं ने देखा था, जो हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने देखा था, वो सपना साकार हुआ है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की आज सरकार बनने जा रही है। सफाया कर दिया ममता बनर्जी का, सफाया कर दिया टीएमसी के कार्यकर्ता रूपी गुंडों का। देखिए, बंगाल की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया। अहंकार, अत्याचार, भ्रष्टाचार से मुक्ति के इनके आह्वान को साकार किया है। अरिथमेटिक एक अलग चीज है एंड केमिस्ट्री, दोनों का जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे तो भाजपा से लड़ना मुश्किल है। और खासकर रीजनल पार्टी को सोचना पड़ेगा, कहीं की भी रीजनल पार्टी हो, कि कांग्रेस को छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते। 5 राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट सामने आए और इस रिजल्ट पर अब जेपीआरवी प्रमुख चिराग पासवान भी गदगद हैं। उनका कहना है कि ये रिजल्ट बताता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर जनता को किस कदर भरोसा है। उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं मानता हूं सही मायनों में एक ऐतिहासिक जीत है। बंगाल, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि ये एनडीए भाजपा के लिए बंगाल जीतना कभी संभव नहीं होगा, पर आज बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि उनका ये मतदान तुष्टीकरण के खिलाफ है, अहिंसा के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भय के खिलाफ है। और जिस तरीके से आज बंगाल में भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार अब बनने जा रही है, इसका श्रेय यकीनन प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व को जाता है। और देखिए, बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता ने कभी विकास नहीं किया, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का काम वो करते रहे। वहां जो एनार्किज्म था, ममता बनर्जी को सीपीएम के एनार्किज्म के खिलाफ में लोगों ने वोट दिया, इनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये उससे भी बढ़ गई और ये उसके गुंडे को अपने गुंडे बना लिए। वो खुल के नहीं बोलता था, ये मुसलमान को रेड कारपेट बिछा दिए, घुसपैठिए लाने लगे। और दूसरी बात, आज तक ममता बनर्जी 21 हो या 26 कभी विकास की चर्चा नहीं की।
कि हमने कितना बेरोजगारी मिटाया, कितना गरीबी मिटाया, कितना सड़क बनाया, कितना घर दिया। अपने विकास की कोई चर्चा नहीं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदुओं पर अत्याचार। आप बताइए, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, मुस्लिम इलाका है, यहाँ से नहीं जाइएगा, वहां से नहीं जाइएगा, कोर्ट से आप आदेश लेना पड़ता। ये दुर्भाग्य के सिवा और तो कुछ नहीं कहा जाए। और देखिए, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का हिस्सा टूटने के बाद से, पिलर टूटने के बाद से अब इस पर मामले पर सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने दोनों डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। मुख्य सचिव समेत NHAI के कई अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि लोगों के लिए वैकल्पिक यातायात व्यवस्था तुरंत बहाल करें। साथ ही विशेषज्ञों से तकनीकी रिपोर्ट लेकर जल्द से जल्द रेस्टोरेशन का काम शुरू करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि पुलों के मेंटेनेंस में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही गंगा पर बन रहे 4 लेन ब्रिज के निर्माण को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश सीएम सम्राट चौधरी ने दिया। और देखिए, चिराग पासवान ने भी इस पुल के टूटने के बाद से अपनी चिंता जाहिर की है और कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर लापरवाही किस तरीके से हुई, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही ये है। ये पहली बात तो ये चिंताजनक है। एक बार फिर से इस तरीके से बिहार में जिस तरीके से पुल गिरने की घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को एक गलत दृष्टि में देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। जांच का भी विषय है, कौन ऐसे दोषी हैं। जो जानकारी प्राप्त हो रही है 2001 के आसपास इस पुल का निर्माण हुआ, उस वक्त जो लोग सत्ता में थे, क्या वहां पे कुछ भ्रष्टाचार हुआ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस।